नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। संडे को राजीव जी की जबरदस्त जबरदस्त भविष्यवाणियों का इंतजार सभी लोग करते हैं, आप भी करते होंगे। राजीव जी ने बताया है कि इस बार हनुमान जी कितनी बुरी तरह से हाल करने वाले हैं चंदा चोरों का। क्या होगा संघ का, क्या बीजेपी का? इस एपिसोड में आपसे अनुरोध है, राजीव जी का प्रोग्राम देखने के बाद यूट्यूब पे जाइएगा, 4 PM फिल्म्स ज्वाइन करिएगा। प्यार के ऊपर बहुत बेहतरीन बनी हमारी ये सेकंड शॉर्ट फिल्म है। जरूर देख के बताइएगा कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और आपने मुझसे बिल्कुल सही कहा था, जब मैं बॉलीवुड की तरफ एक शॉर्ट मूवी, बड़ी मूवी बनाने का प्लान कर रहा था, आपने कहा था शुक्र मेरा बहुत अच्छा है। और मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म जिंदगी रीलोडेड आ गई और कल से इसकी इतनी ज़बरदस्त सराहना मिल रही है कि मैं सोच नहीं सकता था। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बताया। चलो, आज बहुत बहुत मुझे बधाई हो। आपसे आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे इन चंदा चोरों पे बात करनी है। मुझे पूछना है कि आपने पिछली बार कहा था कि आप संघ का वार्षिक भविष्य फल बताएंगे, संघ का पूरा भविष्य बताएंगे कि संघ की स्थापना के समय कौन सा ग्रह था। और संघ अपनी सबसे बड़ी बदनामी में आ रहा है। चंपत राय संघ से जुड़े रहे हैं और भगवान राम के नाम पर जिस तरह मंदिर खरीद में घोटाला, मंदिर बनवाने में घोटाला, चंदा चोरी में घोटाला, हर तरफ घोटाला घोटाला नजर आ रहा है। तो क्या इसकी छींटें मोहन भागवत और मोदी तक पहुंचेंगी? ये मैं आपसे पूछूंगा। ये पूछूंगा आपसे कि कांग्रेस भी अब लगे हाथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मंदिर और संतों की बातें डालना शुरू कर दी हैं, क्रांति हो रही है उससे। और ये भी पूछूंगा, आपने मुझे बताया कि शुक्र चेंज हो रहा है 4 जुलाई शायद, ये उसका क्या हम्म असर होगा? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने पहले कहा था कि जब राम मंदिर बन रहा था उस समय आपने प्रोग्राम में कहा था कि ये बड़ा अशुभ काल है, पूरा मंदिर बना नहीं है। जो इसका ये आधे अधूरे मंदिर का ये चुनाव की खातिर, ये वोट की खातिर करने जा रहे हैं, शुरुआत बहुत नुकसानदायक रहेगा। और वाकई में इतनी फजीहत संघ और भाजपा की कभी नहीं हुई जितनी राम मंदिर, आधे अधूरे राम मंदिर को लेके हुई। क्या नजर आ रहा है अभी भविष्य और क्या होने वाला है? हाँ, संजय जी, सबसे पहले आज एक प्रोग्राम में दर्शकों से थोड़ा सा क्षमा मांगते हुए एक वहां से शुरुआत करता हूँ। दरअसल पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो कुंडली चर्चा की थी, वो मैंने जब समय लिया था तो मोदी जी ने दर्शकों 12:36 पे शायद लोकसभा में उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया था। दूसरा, उसका प्रेस ब्यूरो ने उसको 1:42 पे दोपहर में अनाउंस किया था। हमने वो दो कुंडली चर्चा की, लेकिन एक मेरी तरह से मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं संजय जी, उनका मंडे नेस्ट्रो, ये बेसिकली मंडे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, जिनकी अक्सर मैं पुस्तकें आपको दिखाता रहता हूँ। ये मंडे एस्ट्रोलॉजी की बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है। मतलब ये तो सोचिए। और ये भद्रबाहु संहिता जैन मुनि उन्होंने लिखी है ज्योतिष की। ये आप इनको गीता भागवत समझिए, इनको ज्योतिष की। तो संजय जी, उसमें मैंने, यह तो हमारे एक मित्र ने जो मंडे एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट है, मेरी तरह से उस पर काम करता, अच्छा लड़का है, उसने कहा कि नहीं राजीव जी, हमारे भारत सरकार में जो हॉरोस्कोप वो लेनी चाहिए जब गजट नोटिफिकेशन होता है। संजय जी, ध्यान है कि गजट नोटिफिकेशन रात को 00:01 से शुरू हो जाता है। तो भारत सरकार का, तो मेरे पास उस समय डिटेल नहीं थी। आज मैं पहली कुंडली राम जन्मभूमि की फिर से आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि 00:01 पे शुरू हुई है। 5 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन वो मेरे पास था। वो तो ये हॉरोस्कोप बनी है संजय जी, गजट नोटिफिकेशन पर 00:01 के ऊपर। तो इसका फलादेश सुनकर के आप और चौंक जाइए। पिछले जो हफ्ते में जो कुंडली चर्चा की थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये तो साफ साफ चंदा चोरी, क्या सब कुछ चोरों की जमात जिसको कहते हैं। ये बेसिकली इस कुंडली से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट चोरों की जमात है। मतलब पूरी, ये ट्रस्ट जब तक रहेगी, इस ट्रस्ट को तो पूरी तरह भंग करके मतलब अगर आप इसमें रिप्लेसमेंट भी कर देंगे, जैसे चंपत राय का आप बता रहे हैं इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा, फलाना ढिकाना, कोई भी आएगा तो जो भी इस पे कुर्सी पे बैठेगा, ट्रस्ट तो 5 फरवरी को है, इसका तो दोबारा गजट नोटिफिकेशन है। वो देखो, रेमेडी उपाय लोग पूछते हैं ज्योतिषियों से, तो मैं आज बता देता हूं। इसका उपाय एकमात्र यह है कि इसको पूरी तरह से भारत सरकार कैंसिल करे, नया गजट नोटिफिकेशन जारी करे। अगली सरकार करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, तब जाकर के इसका सुधार होगा। नहीं तो इसमें जितने भी लोग आएंगे फिर वो चोरी करेंगे, क्योंकि मूल स्वभाव आपका जो बेस ही गलत हो गया, बच्चा ही गलत पैदा हो गया।
तो ये संजय जी तुला लगन की कुंडली बनी है, मंगल इसमें दूसरे घर में वृश्चिक राशि में, और तीसरे घर में जुपिटर केतु के साथ राहु केतु चंडाल गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। सूर्य शनि इकट्ठे हैं चौथे घर में, भयंकर अहंकारी योग है। तो मैं कहीं किसी प्रोग्राम में सुन रहा था कि चंपत राय के अंदर जबरदस्त अहंकार था, वो अपने आप को नृपेंद्र मिश्रा क्या वो योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा ताकतवर समझने लगा था। तो ये इसकी वजह से हुआ कि चंपत राय की वैसे कोई औकात नहीं थी। चंपत राय शायद बीएचपी के उपाध्यक्ष हैं और आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उनके साथ के उम्र के बहुत सारे प्रचारक मेरे संपर्क में, मैंने भी इस हफ्ते में कई सारी जानकारियां उनके बारे में हासिल करी हैं। और एक बाबा कोई आपका गाजियाबाद का पास डासना में है, उस मंदिर में तो वो बड़ी गंदी गंदी बातें उनके बारे में कर रहा था, चंपत राय के बारे में। तो ये अहंकारी योग इसमें आ गया। सूर्य शनि चौथे घर में, बुध इसमें पांचवें घर में, शुक्र उच्च का है भोग विलासता के घर में, तो वो छठवें घर में है। चंद्रमा भी उच्च का है लेकिन मंगल से पीड़ित होता है, राहु नौवें घर में। तो इस कुंडली में जो और सबसे ज्यादा खराब दर्शकों इसमें D10 चार्ट है। D10 चार्ट हम लोगों को यह है कि जब हम किसी का कर्म स्पेसिफिकली देखते हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली है, दर्शक मेरे प्रोग्राम एजुकेशन के रूप में लेते हैं तो बता देता हूं, आपकी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में आपके जीवन के सारे सब्जेक्ट, सारे उसमें एक्शन उसमें होते हैं। लेकिन D10 चार्ट केवल और केवल कर्म और वर्किंग के लिए देखा जाता है। तो D10 चार्ट संजय जी इससे भी ज्यादा खराब है। जो दशांश कहते हैं वर्किंग के लिए, वो सबसे ज्यादा खराब है। तो उसकी टेक्निकल चीज पढ़ के बता दो, बुध मंगल से लग्न चार्ट और D10 चार्ट दोनों में पीड़ित है। अतः चोर योग बन रहा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया था चोरी का, बल्कि क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी जो न्यूरो प्रॉब्लम होती है, ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान को पता नहीं रहता लेकिन उसको चोरी करने की लत लग जाती है, उसको आनंद आता है चोरी करने में। तो ये क्लिप्टोमेनिया बीमारी पिछले प्रोग्राम में मैंने डिस्कस की थी, तो उसमें बताया था कि, और आपको ये जातक तत्वम किताब भी दिखाई थी, इसमें मैंने कहा था 110 पेज से लेकर 114 पेज तक चोर योग भी है इसके अंदर। तो वो आप देखिए, तो बुध मंगल से लग्न चार्ट और D10 चार्ट दोनों में पीड़ित है। अतः चोर योग बना रहा है, थेफ्ट का योग, जिसमें D10 चार्ट में 410 एक्सेस अत्यंत पीड़ित है। 410 एक्सेस होती है दर्शकों वर्किंग की, और आपका चौथा घर होता है आपका मन और अंतरात्मा, वहीं से देखी जाती है। तो अंतरात्मा भी इनकी भ्रष्ट है, पीड़ित है, और अंगारक योग बना रहे हैं। इसलिए इस ट्रस्ट में हमेशा चोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग जुड़ेंगे, जो मंदिर की संपत्तियों को महमूद गजनी, औरंगजेब, बाबर, तैमूर, लोधी की तरह दोनों हाथों से लूटेंगे। सूर्य दोनों हॉरोस्कोप में पीड़ित है, अतः सुन लीजिए संजय जी, सूर्य भी दोनों हॉरोस्कोप में पीड़ित है, अतः इसमें सरकार के लोग भी शामिल रहेंगे, ब्यूरोक्रेट भी इस लूट में शामिल रहेंगे। अतः सरकार, ब्यूरोक्रेट भी इस चोरी की बहती गंगा में सदैव शामिल रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। दोनों हॉरोस्कोप लग्न और D10 में 9th हाउस 9th लॉर्ड दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में है। अतः न्याय, नैतिकता, सदाचार इस संस्था की सदैव मृत अवस्था में रहेगी, डेड अवस्था में, और ना ही इनका तीर्थ स्थान के कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति में कोई रुचि रहेगी। महाभ्रष्ट, करप्शन, विदेशों में पैसा जमा करने के भी योग हैं, क्योंकि इनका पांचवा घर पीड़ित है। पांचवा घर करप्शन का होता है और आपकी मानसिकता का भी होता है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड वहीं से देखा जाता है। इस ट्रस्ट के कार्यकाल से दुखी होकर मूर्ति का देवत्व औरा नष्ट होता रहेगा। मतलब जब तक ये ट्रस्ट रहेगी तब तक राम जी के अंदर से, राम जी तो नहीं रहेंगे, वो पत्थर की मूर्ति जरूर रह जाएंगे, और वो केवल और केवल पत्थर की एक आकर्षक मूर्ति बनकर रह जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति जो सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा, आध्यात्म, नैतिकता, ज्ञान, विवेक, आत्मसार होने के कारक हैं, वो जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। किसी को ज्ञान आत्मसात होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, वो बृहस्पति कारक होता है उसका। D10 चार्ट में शनि से छठवें भाव में पीड़ित हैं, और अतः ये ट्रस्ट सनातन धर्म, संस्कृति, भक्तों की आस्थाओं के प्रति एक कलंक साबित होगी। संजय जी आपको बताऊं, मैंने आपको ये श्रीमद क्या नाम है, आप वाल्मीकि रामायण जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मुझे आज ये राम का ही विषय है और ट्रस्ट के बारे में। ये रामायण में, इस वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में भगवान ने भरत के पास साथ उनका जो संवाद हुआ, उसमें जब भरत जी ने उनसे संत और साधु और दुष्ट कौन है इसकी उसका स्पष्ट करने के लिए कहा, तो भगवान राम ने उत्तर दिया, हे भरत, साधु वो मनुष्य है जिसने अपने मंत्र और इंद्रियों को साध लिया है, कंट्रोल कर लिया हो,
और मर्यादा में रहकर नैतिकता के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता हो। भगवा रंग के कपड़ों का साधु से कोई संबंध नहीं है। ये रंग आध्यात्म का तो जरूर है, लेकिन भगवा पहनने जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ पहने हैं और भी कई संत महात्मा हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो साधु हों हृदय से। तो भगवा का कोई साधु से मतलब नहीं है। साधु का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है। तो मैं संतों की बात बजाय दुष्टों की बात बता रहा हूं, क्योंकि आज दुष्टता का हदें पार कर दी गई हैं हमारे देश में। इसके विपरीत दुष्ट वो मनुष्य हैं जो सदैव निंदा करने वाले, झूठ का सहारा लेकर आचरण करने वाले, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हिंसा से युक्त आचरण करने वाले, निर्दयी और दूसरों की संपत्ति लूटने वाले, संवेदनहीन, कपटी, कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। इनके संपूर्ण आचरण में झूठ, पाखंड, दिखावा, छल, कपट दिखाई देता है। संजय जी, सबसे बड़ी बात आपको इसी रामायण का एक और प्रसंग सुना देता हूं। दर्शकों को आज हमारा विषय ऐसा है कि हमारी जो आस्था पर बहुत बड़ी चोट हुई है। ये इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। ये जो घटना घटी है, क्योंकि ये हमारे अपने लोगों से, जिनको आप सो कॉल्ड हिंदू कहते हो, सनातन धर्म के प्रेमी कहते हो, कैसे कैसे ये लोग ड्रामे करते हैं, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। इतने सालों से आरएसएस ने 100 साल से इस देश को बेवकूफ बनाया है। मैं आगे बढ़ता हूं तो याद करिएगा, इसी रामायण का प्रसंग और सुनाता हूं दर्शकों। लंका का राजा जब प्रभु श्री राम की पत्नी को चोरी करने आया, तब वो भी साधु बनकर आया था। जैसे मोदी, आरएसएस और उनका समर्थन करने वाले फर्जी ढोंगी संत महात्मा रामदेव, कैलाशानंद, अवधेशानंद, रामभद्राचार्य, योगी आदित्यनाथ, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन शास्त्री कथावाचक, चिदानंद, श्री रविशंकर, वासुदेव, जग्गी, चिदानंद आदि भी ऐसे ही ढोंगी साधु बन के आते, जैसे रावण चोरी करने आया था। और गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट लीडर, फिल्म एक्टर्स, अंधभक्त और बीएचपी, बजरंग दल, उनको सहयोग करने वाले भी उतने ही पापी हैं। पहले उसने अपने मामा मारीच को भेजकर सोने के हिरण के रूप में जो आया था मामा इसका, प्रभु को छल कपट से छलकर भ्रमित किया। फिर मरने पर हे सीते प्रभु श्री राम की आवाज में चिल्लाकर मरने से पहले मां सीता और लक्ष्मण को भी भ्रमित कर दिया। उसी तरह जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के हमले के बाद गहरी मूर्छा में चले गए और उनके प्राण बचाने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी संजीवन बूटी खोजने के लिए जब जा रहे थे, तब मारीच के पुत्र कालनेमी राक्षस ने एक कुटिया बनाकर फिर एक साधु का वेश रखा और श्री राम जप रहा था। श्री राम का भजन करते हुए उसने भी गलत मार्ग बताकर हनुमान जी को भ्रमित किया। लेकिन ये तो हनुमान जी थे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की भक्ति, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार पर बिना हनुमान जी के आशीर्वाद के ना पहुंचा जा सकता, ना उसकी कल्पना करना आप। और राम की भक्ति आपके अंदर हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे हो। हनुमान जी की आज्ञा के बिना आपके अंदर राम की भक्ति का पैसार मतलब फैलना, बढ़ना, बढ़ेगी भी नहीं। इसीलिए ये इन लोगों को कभी, मैं आपको एक दर्शकों जानकारी बताता हूं। बहुत साल पहले मैं संघ के झंडे वालन दफ्तर में गया था, तो एक बाहर की तरफ जहां की मेन गोष्ठी होती है, उसके बाहर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उस मंदिर में आप सोचिए हनुमान जी की मूर्ति, तो वहां कुत्ता सो रहा था। ये तो इनकी आस्था होती है संघ वालों की हमारे देवताओं भगवानों के प्रति। और मक्खियां भिनक रही थी उसमें। तो इतने गंदे लोग होते हैं ये लोग। तो और हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस को पहचाना और पहचान करके फिर उन्होंने उसकी पहले हत्या करी है, फिर उसके बाद संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो ये प्रसंग इसलिए जरूरी बताना था कि देखिए, एक चोरी करने से, प्रभु श्री राम की एक चोरी करने से रावण का कुल समेत पूरा कुल का, पूरे वंश का नाश हो गया था। तो याद रखिएगा कि जो आज राम मंदिर में चोरी जिस तरह की है, लाखों करोड़ों भक्तों की भक्ति, आस्था पर डकैती, धोखा, पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी से भी मूल्यवान है। याद रखिएगा, आपकी जो भक्ति है, आस्था है, वो चोरी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है। अब भारतीय किस मुंह से पूरे विश्व के लोगों को इतिहास की गवाही देकर कह पाएंगे कि हमारे धर्म, संस्कृति, मंदिरों, शास्त्रों को लूटा मुगलों ने, उन्हें तोड़ा, ध्वस्त किया मुगल लुटेरों ने, अंग्रेजों ने। अब तो आरएसएस, उनके सभी संगठनों, वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पहले तो देशवासियों को भ्रमित किया, फिर कॉर्पोरेट घरानों, सीआईए की मदद से यूपीए सरकार को बदनाम कर सत्ता हासिल की। उसके बाद
देश के सभी उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर और सी पोर्ट वगैरह पर कब्जा किया, आदिवासियों को मारकर जंगल काटे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया। लेकिन जब से सबसे घिनौना काम इन्होंने राम मंदिर के 2020 से ही चंदा चोरी करके, हेरा फेरी करके, सोना चांदी और सभी लूट कर अपने कार्यालय बनाए। दूसरी पार्टियों के एमपी एमएलए भी इसी पैसे से खरीदे जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, मेन स्ट्रीम मीडिया सब और क्या नाम है, मोदी और अमित शाह, सभी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोग शामिल है। देखिए, आपको इस पाप की मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं आपको एक बीच में एक चीज और दिखाता हूं संजय जी। पिछले प्रोग्राम में मैं अब चर्चा नहीं करूंगा, मैंने कहा था गरुड़ पुराण, आज मैं देख करके आया हूं गरुड़ पुराण, ये देख लीजिएगा संजय जी, ये गरुड़ पुराण है। ये संजय जी हमारे सनातन धर्म में जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस समय डेथ के बाद ये इसका पाठ कराया जाता है गरुड़ पुराण का, कभी किसी से पूछ लीजिएगा। तो गरुड़ पुराण का पाठ करा, इसमें मृत्यु के उपरांत जब आत्मा का, आपके शरीर से जब आत्मा निकलती है, तो 1 साल तक उसकी जो जितनी यात्रा है उसके बारे में बताया गया इस गरुड़ पुराण में, कि कैसे कैसे वो बैतरनी नदी पार करके अपने लोक की तरफ जाती है, जो उसको स्वर्ग लोक मिलेगा, यमलोक मिलेगा, वो कर्मों के आधार पर। तो इसी में लिखा था देवालय से चोरी, मतलब देवी देवताओं की चोरी या मंदिर से जुड़े किसी भी कार्य में आप घोटाला करें, छल कपट करें, उसके क्या क्या दंड लिखे हैं, ये इस पुराण में लिखा है। और संजय जी एक और पुराण है, परलोक और पुनर्जन्मांक आया था, ये गीता प्रेस का, इसमें भी पढ़ लीजिए। इनमें ये इन अपराधों के बारे में कहा गया, जिसको बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था। मैंने कहा था कि दूसरों की संपत्ति हड़पने या चुराने वालों को रस्सियों से बांधकर अंधेरे में कोड़े मारे जाते हैं, यमराज कहते हैं। मंदिर, देवालय, ब्राह्मण की चोरी, रत्न सोना चुराने वालों को लाल गरम करके लाल चिमटे से मार मारकर उनके टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें आग की भट्टियों में उल्टा लटकाया जाता है। और याद रखें, इन सभी को परिवार सहित नाना प्रकार के दंड, जैसे अंधा कराना, आंखों का अंधे भी हो जाते हैं, ऐसा भी इस शास्त्रों में लिखा है। लोहे के चिमटों से जलाकर मार देना, आग की भट्टियों में या खोलते हुए तेल के कड़ाहों में उल्टा लटकाकर यातनाएं देना, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये सब हमारे इन शास्त्रों को जो मैंने आपको दिखाया, इनमें वर्णन है। तो आप ध्यान रखिए, भगवान से डरिए, आपने भगवान के यहाँ चोरी की है। और मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह रामायण को आपको दिखाते हुए कहा कि जिस तरह रामायण में रावण का पूरा वंश जो है, राम जी की एक चोरी करने से, मतलब उनकी पत्नी की चोरी करने से वंश खत्म हुआ, इसी तरह आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का भी अंत का समय आ चुका है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, इनका अंत निश्चित है। आपको याद होगा फरवरी से जब इनकी चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हुई है और अगले साल अप्रैल 2027 तक चलेगी। मैंने ये कहा था, ये पार्टी के मृत्यु का समय है। और आपको जानकारी के लिए फिर से रिपीट करता हूं दर्शकों, इसी तरह की ग्रह दशा में 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। उसी विश्वास पत्र में आप लोगों को कह रहा हूं कि ये सरकार का सत्ता परिवर्तन है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो एक काम जरूर करिए संजय जी, आप भी करके देखिएगा। एक सजेशन, आचार्य का, ज्योतिषी का काम है भविष्यवाणी के साथ साथ उपाय बताना भी। तो आज मैं देशवासियों को उपाय बता रहा हूं। अगर आपको अपनी आस्था, जो आपकी आहत हुई है, आपकी भक्ति पर जो चोट लगी है, आपके विश्वास पर, ट्रस्ट पर जो चोट लगी है, उससे अगर आपको अपने मन को शांत करना है, तो देशवासियों को हनुमान जी और काल के दंड से बचना है, भाजपा संघ का समर्थन के महापाप का प्रायश्चित करना है। तो जिस तरह से घर घर से ईंटें शिलाएं भेजकर उन्होंने श्री राम जी के मंदिर में सहयोग किया था, अब उसके विपरीत अपने अपने घरों से पुराने जूते चप्पल इकट्ठे करके मोदी, शाह, योगी, भाजपा के क्या नाम है, और उनके मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स और आरएसएस के स्वयंसेवकों के घर और गोदी मीडिया के दफ्तरों में भेजने चाहिए जूते चप्पल। अब पहले आपने शिलाएं भेजी थी, क्योंकि ये इसी लायक हैं, ये सब इन्होंने जो अपमान किया है, भेजकर अपना क्रोध व्यक्त करें और सड़कों पर आकर इन सभी का दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राज्यों की अन्य राजधानियों में विरोध करके काला झंडा दिखाएं, क्योंकि जो आपके धर्म आस्था का उन्होंने अपमान किया है, वो बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है। अब संजय जी मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको एक प्रोग्राम में ये कहा था, पिछले प्रोग्राम में, कि संघ का जो आपका प्रश्न भी था, संघ की जो स्थापना क्या हुई और संघ के बारे में छोटा सा खुलासा भी करने जा रहा हूं
कि संघ के एजेंडे में कभी भी राम मंदिर का निर्माण नहीं था। 100 साल में 27 सितंबर 1925 संडे के दिन लगभग 9:56 सुबह नागपुर में इसकी स्थापना होती है। वृश्चिक लगन की है, धनु और धनु में इनका बृहस्पति है, चंद्रमा इनका पीड़ित 9th लॉर्ड है और वो राहु केतु के बीच में है, तीसरे घर में। शनि और शुक्र इनके 12वें घर में है और सूर्य, मंगल, लग्नेश मंगल और बुध इनके 11वें भाव में है और राहु इनके 9th हाउस में। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था, दोनों की हॉरोस्कोप दिखाई थी। बीजेपी, आप अपने ऑफिस में कहिएगा, बीजेपी संघ की फिर दोबारा एक साथ हॉरोस्कोप लगाएं। दर्शकों को सीखने दीजिए कि किस तरह से बुध और मंगल का योग जो है चोरी का योग बनता है। तो इनकी कुंडली में भी भ्रष्टाचार और चोरी के सारे योग मौजूद हैं, बीजेपी की तरह से संघ की। तो संजय जी, आपको पता, आप सबसे पहले मैंने प्रोग्राम, और इनका D10 चार्ट जरूर दिखाइए। ये D10 चार्ट है आरएसएस का, ये और भी ज्यादा खराब है, जिसमें बृहस्पति सनातन धर्म का कारक गुरु चंडाल योग 12वें घर में बना रहा है। तो ये इनकी कोरी जो है क्या नाम है, संघ की जो है धर्म का पाखंड है। तो संजय जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने 6 जुलाई 2025 का ये प्रोग्राम है। ये सिर्फ मैं राइटअप दिखा रहा हूं, आज पढ़ूंगा नहीं ज्यादा, मतलब आपको केवल आप राइटअप जरूर दिखाइए कि ये से पता लगे किस किस समय पर मैंने आपको, देशवासियों को इनके बारे में आगाह किया। बीजेपी तो 3 साल से ही कह रहा हूं, लेकिन 6 जुलाई 2025 को फर्स्ट टाइम मैंने आरएसएस की हॉरोस्कोप की चर्चा की थी कि जब इनकी शनि शुक्र की दशा 14 सितंबर 1986 से शुरू हुई है, वहां से आरएसएस की सत्ता पाने की लालसा प्रबल हुई और राम मंदिर निर्माण संघ के एजेंडा में कभी नहीं था। इसे इन्होंने 1989 में पकड़ा है। उसके बाद आने वाली ग्रह दशाएं 98 से 2015 तक बुध जो लाभ के घर में बैठा, महत्वाकांक्षा के घर में, 2015 से 2022 तक केतु और अब नवंबर 2022 से 20 वर्ष की 2042 तक शुक्र की महादशा जो शनि के साथ 12वें भाव में है, चल रही है। अतः इस दशा में इनके भोग विलास, पैसा, सांसारिक सुखों की लालसा चरम सीमा पर होगी, जिसका विस्तार विदेशों में भी होगा। तो संजय जी, ये जो राम मंदिर का चंदा इन्होंने अपने दफ्तर बनवाने में और अपनी विदेश यात्राएं करने में, जैसे दत्तात्रेय होसबले गए थे, आपका राम बहादुर भी अमेरिका गया था, मोहन भागवत भी इतने गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। ये अनरजिस्टर्ड संस्था किस तरह से ऐसे खर्चे पूरे कर लेती है, ये कहीं कम से कम इनके स्वयंसेवकों के चंदे से तो नहीं हो सकता। तो मैंने इसमें कहा था D10 चार्ट में कर्क लगन, नीच का शनि 10वें भाव में, 4th लॉर्ड 11th और शुक्र के साथ है। ये 6 जुलाई की चर्चा की थी। उसके बाद संजय जी मैंने 11 जनवरी 2026 का भी ये दिखाइएगा राइटअप। इसमें भी मैंने आरएसएस की हॉरोस्कोप की चर्चा की। मैंने कहा कि नैतिक मूल्यों के भाव, मॉरलिटी, डिप्लोमेसी का लॉर्ड मून राहु केतु से पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है। विदेश नीति का भी यही घर है। 9th हाउस एंड जुपिटर ऑल्सो सिग्निफाई विचारधारा, परंपरा, आइडियोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रेडिशन कहते हैं। 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड डोमेस्टिक हैप्पीनेस, माइंड, पीस प्लस पब्लिक। शनि अपमान के 12वें भाव में है। अर्थात इनके कारण साफ साफ ये 11 जनवरी का राइटअप दर्शकों को जरूर सुनिएगा, क्या क्या प्रेडिक्शन की जो आज आपके सामने सच हो रही है। अर्थात इनके कारण देश और देशवासियों का विदेश में अपमान, पर्यावरण का नुकसान करके देश के नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। 12th हाउस सिग्निफाई ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, एक्सपेंडिचर, विदेश में अपमान, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, षड्यंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन और डोनेशन। 7th हाउस सिग्निफाई प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्लैनेट्स ऑफ विजडम, रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ गुडनेस इन लाइफ। बृहस्पति, शनि, मंगल दोनों से 2nd हाउस में, जो वाणी का घर होता है, संस्कार का भी वही घर होता है। 2nd हाउस से संस्कार देखते हैं आपके। अतः इन सभी विषयों में इनका पाखंड, फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा का संकेत है। अर्थात इनकी विचारधारा, प्रभाव, संपर्क, देश की विदेश नीति, इकोनॉमी, सॉवरेनिटी, यूनिटी और छवि एक्सेट्रा के मामले में भारत को भारी नुकसान पहुंचाएगी। तो ये मैंने आपको 11 जनवरी के प्रोग्राम में कह दिया था। आज जो राम मंदिर की चोरी का विदेश के, मैंने कहीं अभी देखा था संजय जी, बीबीसी ने इस पर प्रोग्राम किया है। बल्कि बीबीसी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी ने महमूद गजनी का 70 बार, कोई पता नहीं फेक था क्या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने मंदिरों पर बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। उन्होंने भी गुजरात में रहकर भी और बनारस में भी इन्होंने अहिल्याबाई की मूर्ति से लेकर बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। तो नरेंद्र मोदी ने भी मंदिर को हड़पने का, मंदिर की तोड़ने का रिकॉर्ड महमूद गजनी की तरह बनाया है। फिर 19 अक्टूबर को भी संजय जी मैंने इस कुंडली को, ये 19 अक्टूबर की प्रेडिक्शन है, इसको भी जरूर दिखाइएगा।
पेपर दिखाइए, मैंने सिर्फ 19 अक्टूबर को भी इनके बारे में मैंने बताया था, इनकी हॉरोस्कोप के बारे में। तो संजय जी, आज मैं एक वहां से शुरुआत करता हूं कि कर्नाटक का ये राइटअप है, टेक्निकल चीज है। अभी इसी दौरान मैंने आपको कहा था, मैंने 7 जून 2026 के अपने प्रोग्राम में कर्नाटक के गृह मंत्री ने आरएसएस को एक ओपन लेटर लिखा और महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी। मैंने 7 जून 2026 को अपने प्रोग्राम में बृहस्पति के 2 जून को राशि परिवर्तन करने पर और संवत्सर 2083 रौद्र जो 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ था, उसकी हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए कहा था 15 मार्च को, संवत्सर 2023 में भाजपा की हॉरोस्कोप का 10वां भाव सत्ता गवर्नमेंट उदय हो रहा है, मीन राशि, जिसमें 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड 12 लॉर्ड सभी का प्रभाव है। अतः सत्ता प्रबंधन के साथ इनके अनेक संकटों का इनको सामना करना पड़ेगा। संकटों को बताऊं संजय जी, क्या संकट आए हैं? संकट ये आए कि गौतम अदानी का केस वापस खुल गया, जिसको सेटल किया था वो अभी 2 दिन पहले की न्यूज है। जज ने 13 जुलाई टाइम दिया है और ये कहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि आप ये इसको एक्सप्लेन कीजिए कि किस आधार पर इसको केस को आप सेटल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये जवाब मांग लिया जज ने, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पूरा जजमेंट नहीं देता, जजमेंट देने के लिए जज की आवश्यकता हो, और वहां तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं होती है, तो वहां तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जजमेंट खराब दे देता है। तो संजय जी आगे मैं बढ़ता हूं, भाजपा के पूरे इकोसिस्टम, आरएसएस, वीएचपी, कॉर्पोरेट मीडिया, चापलूस और करप्ट ब्यूरोक्रेट, जजेस, सहयोगी दलों, एलआईसी के काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल और अनइमोरल एक्ट्स, सेक्स अब्यूज केसेस, शोषण के मामले में पब्लिक डोमेन में आएंगे, एक्सपोज होंगे। इनको सपोर्ट करने वाली लॉबिंग एजेंसीज, एप्स्टीन गैंग भी एक्सपोज होंगी। आपको बताऊं, अभी सेक्स स्कैंडल 4 जुलाई से आपका जो शुक्र का बात था, वहां मैं आगे बढ़ूंगा तब बताऊंगा आगे क्या है। तो राम मंदिर की 200 करोड़ की चोरी, आरएसएस को ये गवर्नमेंट लेटर इसका प्रूफ है, गवर्नमेंट का लेटर। कर्नाटक के गृह मंत्री ने संगठन से उनकी लीगल स्टैंडिंग, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, इनकम का सोर्स, एसेट्स और एक्टिविटीज का ट्रांसपेरेंसी के साथ सूचना देने के लिए मांग की, जिसकी मेन बातें हैं उस लेटर की। आरएसएस के कर्नाटक के 4127 डेली शाखाएं, 1389 वीकली मीटिंग, 60 मासिक मंडली, लाखों पार्टिसिपेंट्स वाले प्रोग्राम्स का हवाला दिया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा रिपोर्ट 25-26 के बेस पर पूरे देश में 60,000 प्लस शाखाएं, करोड़ों स्वयंसेवकों वाले संगठन को एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों या कंपनीज की तरह रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट और संविधान का अनुपालन करना चाहिए, उन्होंने कहा है। आरएसएस को गुमनाम तरीके से सरकार के अंदर अनेक सिस्टम, मिनिस्ट्रीज और अन्य गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा में इंटरफेयर करने का अभी आरोप है। कैसे भैया, जब आप नॉन रजिस्टर्ड संस्था हैं तो आप कैसे इसमें शैक्षणिक संस्थानों में बीसी और ये सब इनके लगे पड़े हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी आपके ओएसडी, ज्यादातर मंत्रियों के, ये तो मैं जानता हूं क्योंकि मैं आरएसएस और संघ से, बीजेपी से भी जुड़ा रहा हूं, सभी लगभग सभी मंत्रालयों में ओएसडी लेवल के ऑफिसर इनके संपर्क के लोग हैं। जुडिशरी में भी घुसेड़ दिए उन्होंने, उनसे कानूनी अधिकार पूछा गया है। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेजकर रिप्लाई देने को कहा है। यह पत्र आधिकारिक क्षमता में लिखा गया है। मोहन भागवत ने इसे राजनीति कुछ गंभीर नहीं कहकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस 100+ ईयर से ओपनली वर्क कर रहा है, कोई गोपनीयता नहीं है और सरकार से कोई फंड नहीं रहता। उन्होंने कहा ऐसे तो हिंदू धर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इनको पता होना चाहिए आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस का सच, आरएसएस सीधे तौर पर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत भारत में 2500 से ज्यादा विभिन्न संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है। ये संगठन समाज के प्रत्येक क्षेत्र, राजनीति, शिक्षा, श्रम, कृषि और सामाजिक कल्याण में काम करते हैं। सब ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स में बीजेपी, एजुकेशन में विद्या भारती, छात्र एबीपी इनका जो संगठन है, श्रम मजदूर भारतीय मजदूर संघ, कृषि भारतीय किसान संघ, धर्म संस्कृति वीएचपी बजरंग दल, महिला राष्ट्र सेविका समिति, आदिवासी कल्याण वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का कार्य, सामाजिक सेवा भारती, झुग्गी झोपड़ियां और वंचित वर्गों के लिए फ्री हेल्थ एजुकेशन और आपदा राहत, भाषा संस्कृत भारती, देश विदेश में संस्कृत भाषा का प्रचार। आरएसएस की फंडिंग का सोर्स क्या है? आरएसएस का कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं है,
जैसा आरएसएस के बारे में कहा जाता है। आरएसएस सीधे तौर पर देश या विदेश से कोई डोनेशन नहीं ले सकता। संघ का इंटरनल एक्सपेंडिचर स्वयं सेवकों द्वारा वार्षिक रूप से स्वेच्छा से दी जाने वाली गुरु दक्षिणा से चलता है। संघ परिवार के अंतर्गत आने वाले कई रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एनजीओ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विदेशों से डोनेशन प्राप्त करते हैं संजय जी, जबकि इसका कोई लाइसेंस, भारत के कानून के अनुसार विदेशों से डोनेशन लेने के लिए एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री को भी 2 महीने पहले मिल गया था। विदेशों में भी संघ की विचारधारा से प्रेरित स्वतंत्र संगठन काम करते हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन में हिंदू स्वयं सेवक संघ एचएसएस या इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड आईडीआरएफ। तो प्रश्न चिन्ह संजय जी ये लगता है, हजारों करोड़ों का आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न झंडेवालान में हेडक्वार्टर कैसे बन गया? चाइना विदेशी देश है का डेलीगेशन किस अथॉरिटी से नागपुर संघ के कार्यालय में पिछले महीने गया? यूएस में संजय जी, यूनाइटेड स्टेट में एक रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस ने संजय जी, आरएसएस ने जो है एक करीब 3,30,000 डॉलर यूएस डॉलर लॉबिंग के लिए क्यों खर्च किए? इन्होंने इस लॉबिंग फर्म को हायर किया, उस लॉबिंग फर्म को जो पाकिस्तान भी हायर करता है। लास्ट ईयर में आरएसएस पर बैन लगाने के लिए यूएस की संसद में एक एजेंसी जो कि इस कार्य के लिए ऑथराइज है, जिसकी रिकमेंडेशन पर नरेंद्र मोदी को कई वर्षों तक यूएस का वीजा नहीं मिला था, ने एक रिपोर्ट सबमिट की इन पर गंभीर आरोप लगाते हुए। आपको बताऊं, मैं ये आपका मेरा 15 मार्च का 2026 का ये राइट अप है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3,30,000 का पेमेंट किया, जिससे यूएस लॉ मेकर से फेवर लेने के लिए। क्या अदानी को बचा ये? और आरएसएस भारत में अभी तक रजिस्टर्ड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तब इन्होंने किस कैपेसिटी और अथॉरिटी के साथ ये पेमेंट किया? क्या इसमें मोदी सरकार की रजामंदी शामिल है? इस सबसे यूएसए में भारत की छवि और खराब हो रही है। ये कंफर्म मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। देश की जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी क्यों इस पर खामोश है? ये कंपनी का नाम भी मैं आज लॉबिंग फर्म का नाम है संजय जी, जो मैंने रिसर्च करके निकाला, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, अमेरिका की टॉप लॉबिंग फर्म है ये, और 16 जनवरी 2025 को दर्शकों इन्होंने पेमेंट किया है ये, और आरएसएस के लिए लॉबिंग रजिस्टर किया गया है। आरएसएस को अमेरिका से परिचित कराना, इसका उद्देश्य क्या है? यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशन के लिए। तो आरएसएस अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशन में उसका क्या लेने देना? ये तो डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट है, ये तो सरकार का काम है। तो आरएसएस तो जब सरकार नहीं है तो क्यों उसमें फिर ये इंडिया यूएस के लिए लॉबिंग कर रही है? तो संजय जी, ये पेमेंट क्यों किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। 16 जनवरी में डेट बताना 2025 को। और ये जो इन्होंने क्या किया था, ये हमेशा से गोरख धंधा करते हैं संजय जी। इसमें कोई इंटरमीडिएटरी फर्म इन्होंने हायर की है, वो आरएसएस के लिए उसने रिकमेंडेशन की है, पैसा उसने दिया है। वो फर्म का नाम है वन प्लस स्ट्रेटजीज नामक इंटरमीडिएटरी फर्म के जरिए भुगतान हुआ है। और यूएसए की जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट द्विदलीय बाई पार्टीजन सरकारी फेडरल कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ, जिसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट आईआरएफए के तहत बनाया गया। इस संस्थान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 14 और 16 मार्च के आसपास 2026 में रिकमेंड किया आरएसएस पर टारगेट सैंक्शन लगाने के लिए, जिसमें कहा गया कि इनकी एसेट्स फ्रीज की जाए, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाए और इनको पूरे दुनिया भर में बैन किया जाए। तो ये इसी संस्था की रिकमेंडेशन पर नरेंद्र मोदी सीएम ऑफ गुजरात पर यूएस वीजा पर रोक लगाई गई थी। तो यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 एनुअल रिपोर्ट मार्च में जो रिलीज हुई है, भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित करने की सिफारिश की है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक फ्रीडम की निरंतर गिरावट हुआ है, इसका आरोप लगाते हुए। तो संजय जी, ये सब चीजें मैं आपके चलते चलते एक और चीज बताने वाला हूं कि आगे की रिपोर्ट यह है कि संजय जी, अब दुनिया के सभी, मैंने आपको हमेशा से कहा, भारत की कुंडली के लगने 6 लॉर्ड आंदोलन का स्वामी शुक्र का 4th लॉर्ड जुलाई 2026 को राशि परिवर्तन, ये मैं अगला प्रोग्राम लेने जा रहा हूं। लेकिन जो मैं आपको सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच बताने जा रहा हूं, ये राइटअप जरूर दिखाइएगा। तो ये राइटअप है संजय जी
इनके राम जी के प्रेम का पाखंड। श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाने का 1989 से पहले आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल आदि का कभी मुद्दा नहीं था। अर्थात इनकी प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी और अन्य सनातन देवी देवताओं के प्रति सम्मान और आस्था केवल और केवल पाखंड है, क्योंकि कुंडली में 9वां घर पीड़ित है ना, 9th हाउस से हमारा धर्म और संस्कृति तीर्थ स्थान देखे जाते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में 9th हाउस पीड़ित हो, उसको देखिएगा कि उसके अंदर ये गुण है कि नहीं है। 80 के दशक में संजय जी, यूपी में कांग्रेस की श्रीपति मिश्र सरकार थी, ने बाबरी मस्जिद परिसर से जुड़ी 42 एकड़ भूमि राधा पार्क के लिए एक्वायर कर ली थी। सरयू नदी के घाटों की खुदाई करके राम की पैड़ी बनाई गई। इसी दौरान उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी अयोध्या का दौरा किया था। इसके बाद आरएसएस में हलचल शुरू हुई और सरसंचालक उस समय के बाला साहब देवरस ने वाजपेयी जी और अडवाणी जी से गहन चर्चा की। संघ के करीबी माने जाने वाले वर्तमान में पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज और कुछ अन्य लोग जैसे त्यागी जी वगैरह ने हिंदू जागरण मंच के बैनर तले 6 मार्च, दर्शक नोट कर लें, 6 मार्च 1983 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और सरकार में मंत्री श्री दाऊदयाल खन्ना जी भी शामिल हुए, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इस सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा राम भक्त शामिल हुए थे और पहली बार श्री राम जन्मभूमि का प्रस्ताव, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। संघ और बीएचपी उस समय इससे बहुत दूर थे। संघ और बीएचपी ने उसको विराट हिंदू सम्मेलन को कोई समर्थन नहीं दिया था, दूर थे और ना उसका समर्थन प्राप्त था। वे तो उस समय मीनाक्षीपुरम की धर्म परिवर्तन की घटना की प्रतिक्रिया में आंदोलन में व्यस्त थे। कोई वहां पर धर्म परिवर्तन हुआ था, उसके लिए वो व्यस्त हो गए थे। लगभग उसी समय 1983 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी मंदिर मसले पर सामने आकर राम मंदिर निर्माण की बात की थी। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं संजय जी, एक मशहूर पत्रकार हैं विजय त्रिवेदी जी, ये उनकी पुस्तक का मैंने पेज नंबर 293 का रेफरेंस दिया है आपको, पेज नंबर 293, और जिसका कि विमोचन नितिन गडकरी ने किया। पुस्तक का नाम है संगम शरणम गच्छामि। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं अगर अवेलेबल हो। विजय त्रिवेदी रेगुलर टीवी डिबेट्स में आते रहते हैं। तो ये अब इसमें आपको बताऊं, बीएचपी के अध्यक्ष उस समय के श्री अशोक सिंघल और संघ ने श्री विजय कौशल जी के इस आंदोलन को कोई महत्व और समर्थन नहीं दिया। बाद में आरएसएस और बीएचपी ने जब इसे 1989 में राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसके बाद श्री विजय कौशल जी महाराज ने संघ से दूरी बनाकर अपने पूरे जीवन को प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह। वर्तमान में पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज भारत के सबसे प्रसिद्ध और विवादों से दूर एकमात्र कथावाचक और संत हैं और लाखों भक्तों को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का संदेश और प्रभु श्री राम की भक्ति से जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि दुनिया के सभी शास्त्र संजय जी नॉलेज और जितनी भी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हैं, इसलिए उनमें सदैव विवाद कंट्रोवर्सीज रहते, किंतु ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी एक खगोलीय ज्ञान है जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, प्रत्यक्ष है, जिसके साक्षी विटनेस सूर्य और चंद्रमा जो प्रतिदिन हमें दिखाई देते हैं। वेदों के सार उपनिषद के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिस कंपोजिशन से ये शरीर बना है उसी कंपोजिशन से ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स और नेचर प्रकृति बनी है। यही कारण है कि मनुष्य के जन्म के समय से लेकर उसकी जीवन यात्रा में ये ग्रह उसके मन, शरीर, चित्त और आदि पर प्रभाव डालते रहते हैं, जिसकी समझ और ज्ञान केवल और केवल ज्योतिष के द्वारा ही समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बृहस्पति संहिता ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण, अक्सर मैं प्रोग्राम में इसलिए कहता हूं कि आज जिस ग्रह राशि, जो ग्रह आपका 4 जुलाई को परिवर्तन करने जा रहा है, उसके बारे में संजय जी चौंकाने वाली बातें आपको बताने वाला हूं और उससे आपको पता लगेगा जो क्यों मैंने जुलाई के महीने में कहा कि जुलाई के महीने में मोदी की सत्ता जाने का भयंकर खतरा है। बड़ा आप इंटरेस्टिंगली सुनिए, क्योंकि वो इसी डेट की मैं इंतजार कर रहा था। तो गंभीरता से दर्शक मेरी बात को सुने। तो मैंने हमेशा कहा है कि ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजा और अन्य सभी होते हैं। काल गोचर, काल बनता गोचर और दशा का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है। ये ग्रह ही हमारे सभी कर्मों के फलों को एक निश्चित समय पर देने वाले होते हैं।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र वीनस के सिग्निफिकेंस हैं विमेन, लव, सेक्स, एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, मैरिज, एक्टिंग, ड्रामा, सिनेमा, एक्टर, एक्ट्रेस। इसीलिए आप फिल्म लाइन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं शुक्र की दशा के कारण संजय जी। तो मैं लिख रहा हूं कि मैरिज, एक्टिंग, ड्रामा, सिनेमा, एक्टर, एक्ट्रेस, एंटरटेनमेंट, कॉस्मेटिक, फैशन, ऑल ग्लैमरस प्रोफेशंस, ग्रेस ऑन फेस, चेहरे पे चमक जो होती है वो भी है, ऑरा, पब्लिक फेस्टिवल, सोशल इवेंट्स, गैम्बलिंग, होटल्स, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, हॉबीज, रेस्टोरेंट, ट्रेवलिंग, टूरिज्म, सेक्स क्राइम और वैश्यागमन, प्रोस्टिट्यूशन भी इसी से देखा जाता है। इनेक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में नए कानून बनाना, इनेक्टिंग ऑफ राइटियस लॉ, कंट्रोल ओवर जजेस, ज्यूरी एंड कोर्ट ऑफ लॉ, social harmony and happiness, pleasure in the country, prosperity, value of currency in circulation, kidney and other disease related with genital parts of body, ये भी हमारे शुक्र से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है हमारा प्रजा, हार्ट, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फेथ और ट्रस्ट, फॉल्स एलिगेशन, विक्ट्री, प्योर एंड स्टडी माइंड, करेक्टर, साउंड माइंड, गोपनीय बातें, चिंतन, मनन, एग्रीकल्चर, वेदर, भूमि, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, ओन हाउस, पर्वतों की कटाई, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, मनोभाव, घर वापसी और पशुधन, वेद शास्त्र का प्रचार, सिंचाई व्यवस्था, वाहन भी, व्हीकल, और टाइप ऑफ व्हीकल्स का सुख भी इसी से आता है। और मैंने वेदर तो बता ही दिया। 12th हाउस होता है संजय जी हॉस्पिटलाइजेशन का, एक्सपेंडिचर का, जेल का, कष्ट क्लेश से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, आरोग्य लाभ, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ड्रीम्स, मैरिटल हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सेक्स प्लेजर, हैप्पीनेस, सक्सेस इन अब्रॉड, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर, विदेश यात्रा। ट्रांसफर विदेश यात्रा पे जरा ध्यान से सुन लीजिए, ट्रांसफर विदेश यात्रा, परदेश में सेटल होना, दान पुण्य, फिलंथ्रॉपी, मनी लॉन्ड्रिंग, दंड या निवेश में खर्चा, फाइनेंशियल लॉसेस, कार्य क्षेत्र में एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, और मोक्ष और आश्रम, ये 12वें भाव से देखे जाते हैं। अगर शुक्र है 12वें भाव में तब सुख और भोगों में आसक्ति, लोभी होगा, व्यसनी होगा। मरकरी है तो बकवास करने वाला, अनावश्यक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन देने वाला, जो होते हैं ना बहुत सारे बकवास करते हैं। जुपिटर कुपात्र को ज्ञान देकर अपने ज्ञान को बर्बाद करना। शनि अगर 12वें घर में है तो भोगों में अरुचि, डिजीज ऑफ सेल्स। राहु केतु है तो सेपरेशन, टेररिस्ट एक्ट, थेफ्ट। मून है तो अति संवेदनशील, भावुक और फ्रेजाइल स्लीप। मंगल अगर है तो अनावश्यक परिश्रम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सन है तो आंखों की तकलीफ। तो जातक तत्व जो मैंने किताब दिखाई है संजय जी, आज खतरनाक बात करने जा रहा हूं, इसलिए खतरनाक। तो इसमें वैश्यागमन का आज में योग दिख रहा है, प्रोस्टिट्यूशन का। उसका मतलब देखिए, वैश्यागमन से मतलब यही नहीं है कि आप प्रोस्टिट्यूशन में, आप भोग विलासता में पैसा उड़ाते हैं और मौज मस्ती करने जाते हैं विदेशों में, उसका योग है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस की कुंडली में ये योग है, इसलिए मुझे बताने पड़े हैं ज्योतिष के योग। तो जातक तत्व में पेज नंबर 110 से 114, व्यसन या वैश्यागमन के योग। मकर राशि में बृहस्पति अगर पाप ग्रहों से युक्त हो तो अफीम आदि नशे की लत। 12th लॉर्ड अपनी नीच राशि में व्यसनी नशेबाज होता है। लग्नेश नीच का शत्रु राशि में तो व्यसनी होता है। लग्नेश निर्बल हो, लग्नेश मंगल से पीड़ित हो, और वैश्यागमन में शुक्र 12वें भाव में पाप ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु से पीड़ित हो। तो आज फिर मैं आरएसएस की कुंडली जब मैं बोलूं अपने ऑफिस में बोलिए आरएसएस की कुंडली जरूर लगा दे। ये देखिए शुक्र जो है शनि के साथ 12वें भाव में है, जो वैश्यागमन का मैंने योग बताया उसमें। और शनि इसमें जो है संजय जी, इनकी कुंडली में शनि जो है राहु के नक्षत्र में है और शुक्र जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए पाखंड इनका जो साफ साफ टपक रहा है। अभी दत्तात्रेय होसबले विदेश यात्रा करके आए हैं, जाते ही रहते हैं इनके लोग। तो और चंद्रमा बुध यदि लग्न में हो या किसी स्थान में मंगल से दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज यानी बेशर्म होता है। शुक्र मंगल का योग भी किसी राशि में हो तो वो भी वैश्यागमन का योग बनाता है, काम उत्तेजना का। शुक्र यदि 7th हाउस में हो वो भी इस तरह की भावना पैदा करता है। चंद्रमा बुध लग्न में या किसी स्थान में हो, मंगल से दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज यानी बेशर्म होता है। उसके अंदर नैतिकता, एथिक्स, धर्म, संस्कृति इत्यादि मृत अवस्था में होती हैं, जो कि मैंने बीजेपी की कुंडली आपके पास है उसमें दिखाइएगा किस तरह से मंगल और बुध आमने सामने पाप ग्रहों के प्रभाव में है, और इनके मंगल और बुध आरएसएस की कुंडली में साथ साथ बैठे हैं। तो जब शुक्र राशि बदलेगा संजय जी, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय हमने अक्सर बताया कि कोई भी ग्रह जब राशि बदले उस समय ब्रह्मांड में क्या लगन आ रहा है, उससे सारे प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ये है संजय जी शुक्र के राशि बदलने का योग।
कि ये कुंडली बनती है, उस समय धनु लगन की कुंडली है, मून चंद्रमा उस दिन पीड़ित है तीसरे घर में, शनि चौथे घर में है, मंगल उसमें छठवें भाव में शनि से पीड़ित हो रहा है, सूर्य सातवें भाव में है, जुपिटर मरकरी बुध जो है रेट्रोगेट है आठवें भाव में, वीनस और केतु है। मून सतविशा नक्षत्र में, राहु जुपिटर की दशा 6-8 एक्सिस में, डेमोक्रेसी न्याय संविधान दया करुणा मोरलिटी मंदिर तीर्थ का भाव 9th हाउस, पाप ग्रहों के प्रभाव में अंगारक योग बन रहा है। कुंडली का 8th लॉर्ड मून पाप ग्रहों के प्रभाव में, 5th लॉर्ड मंगल शनि से पीड़ित है। ये मंगल भारत की कुंडली के लग्ने 6th लॉर्ड शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं संजय जी, क्योंकि ये आने वाली कुंडली शनि की 10वीं दृष्टि से राहु से धर्म संस्कृति तीर्थ स्थानों के कारण देवगुरु बृहस्पति भी शनि मंगल से पीड़ित हैं, जो कि 5th लॉर्ड शिक्षा 5th हाउस को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये शुक्र 4 जुलाई को इनके 10वें भाव में प्रवेश करेगा। किसके 10वें भाव में? बीजेपी की कुंडली के चंद्र कुंडली से, और आरएसएस की कुंडली के 10वें भाव में। तो आप पूछ रहे थे कि बड़े लोगों तक आंच आएगी कि नहीं आएगी, तो उसी का जवाब दे रहा हूं। संघ के शीर्षस्थ नेतृत्व के ऊपर लिटिगेशन जाने वाला है। संघ जो आपके कर्नाटक के मंत्री ने जिस तरह का लेटर भेजा, उसमें संघ के ऊपर कोई लिटिगेशन की शुरुआत होने का योग बन रहा है 4 जुलाई से, क्योंकि 10वें भाव में सिंह राशि है उनकी, और सिंह राशि पीड़ित होती है चंद्रमा की और चंद्र कुंडली से सिंह राशि पीड़ित होती है बीजेपी की कुंडली में। ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन पर विदेशों में भी अनैतिक कार्य करने, धर्म संस्कृति के पाखंड को फैलाने, अन्य अपराधों के लिए कार्रवाई होगी। भारत में भी इनके ऊपर, इनकी कार्य प्रणाली के ऊपर लिटिगेशन के केस फाइल हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इनकी बर्थ हॉरोस्कोप का 6th लॉर्ड लिटिगेशन का लॉर्ड भी है आरएसएस की कुंडली में। इन्हें जनता के आंदोलन का भी सामना करना पड़ेगा। लग्नेश मास का 10th लॉर्ड शन के साथ और 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड बुध का प्लेसमेंट एम्बिशियस सक्सेस के 11th हाउस में है। ये स्पष्ट करता है कि इस संस्था का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल सत्ता और भारत के रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना है। नैतिकता, सदाचार, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, जन सेवा, समाज कल्याण, शिक्षा में सुधार आदि सब इनके लिए पाखंड है, जिससे देशवासियों विदेश में अन्य लोगों को भ्रमित किया जा सके। इसलिए चाइना, इटली का मुसोलिनी, मोसाद, इजराइल के चाइना, इटली का मुसोलिनी जो तानाशाह था, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी, और इजराइल इनके आदर्श हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कि भारत के संविधान के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुना नहीं जाता, आम जनता के टैक्स के पैसे से चल रही विशेष सुविधा जेड प्लस सिक्योरिटी का भोग कर रहा है। इनके कई प्रचारक राज्यपाल, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, मिनिस्टर्स और कई मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिशियल पोजीशन पर बैठकर टैक्स पेयर के पैसे से सैलरीज प्राप्त कर रहे हैं। समय समय पर यह संस्था डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स में भी ज्ञान देती रहती है। जैसे दत्तात्रेय होसबले ने अमेरिका में कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रयास करना चाहिए। भैया किस अथॉरिटी से आपने ये कह दिया? और साथ में संजय जी इन्होंने ये भी कहा, मोहन भागवत ने भी इसी बयान, मोहन भागवत के बयान को ही इन्होंने क्या नाम है उसको उठाया था। तो संजय जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये किस अथॉरिटी से इन सब बातों को करते हैं। एक चीज मैं जल्दी जल्दी और शेयर करता हूं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये शेयर किया था संजय जी, ये प्रेडिक्शन थी, वो कुछ प्रेडिक्शन ठीक हुई हैं 20 जून को। इससे आप पता लग जाएगी कि जो मैं शुक्र के प्रभाव बता रहा हूं वो उसका प्रभाव का असर आपको होने वाला है कि नहीं होना। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था 20 जून को मंगल जो राशि बदला विध्वंस लाएगा नाना प्रकार की, ये उसकी प्रेडिक्शन के पार्ट है। जरा सा ये प्रोग्राम का राइटअप है। 14 जून के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, ये मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश, भाजपा और भारत पर इसका प्रभाव, ये मैंने केवल इसमें जो है ये मेंशन किया है। तो उसका जो लास्ट पार्ट मैं पढ़ देता हूं संजय जी, क्योंकि इस दौरान कई सारे भूकंप आ गए हैं और कई जगह आगजनी की घटना हुई है। और आपको जैसे मैंने स्कैंडल खोलने की बात करी थी संजय जी, मोहन यादव का जो लैंड का जो है एक्सपोज हुआ, कितना 300 से ज्यादा एकड़ उन्होंने जमीन सरकारी पोजीशन पे रह करके, संविधान की पोजीशन पे रह करके जो कब्जा किया, वो भी संघ के प्रचारक और संघ से जुड़े रहे हैं, तो वो भी एक खुलासा हुआ है। तो संजय जी ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, तो वहां पे भी देखिए मंगल का रोल है। तो ये संजय जी मैंने इसमें ये लिखा था, ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको राइटअप के मैं पढ़ के बता दो जो मैंने बात कही थी। देयर मे बी ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट वेदर, अंगारक योग इन 4th हाउस एंड deficient rainfall, agriculture will be completely devastated.
There may be heavy losses of life and property due to multiple incidents of storms, cyclones, heat waves, arsons, fire incidents. The period also indicate a combination of several natural calamities. ये आपके प्राकृतिक प्रकोप में आता है भूकंप, along with possibilities of terrorist attack, shooting and other violent. तो संजय जी चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में ये केवल एक हफ्ते की घटनाएं सुना देता हूं, इससे अंदाज हो जाएगा कि मंगल का तो अभी 45 दिन का गोचर है, एक ही हफ्ता निकला है, 45 डेज। तो ये है संजय जी टेक्निकल चीज है कि मंगल ने आते आते आपके लिए कितना भयंकर ये सब कांड कर दिया है। 20 जून को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश और शनि से पीड़ित होकर केतु को दृष्टि देकर अंगारक योग के कारण भारत सहित विश्व में होने वाली दुर्घटनाएं प्रकोप। 22 जून को लखनऊ में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी जिसमें 15 करीब बच्चे मर गए और 7 जानवर भी उसमें जल के मर गए। मुंबई में 26 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल के पास बीकेसी मेट्रो स्टेशन में बेसमेंट में आग लगी। कोलकाता में 25 जून को एक अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस गोदाम की छत गिरने से 15 लोग, अब तो 19 हो गए, 19 लोगों की डेथ हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा से फ्लड्स और लैंडस्लाइड से नुकसान। 20 जून इटली के रिजॉर्ट में भीषण आग, एक टेररिस्ट मरा लेकिन 1700 को एवैक्यूएट किया गया। 20 जून को कतर गैस फैसिलिटी में एक्सप्लोजन होता है कतर में, और जिसमें 13 लोग मरे जिसमें 12 भारतीय थे। 21 जून को तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक से 5 से 7 वर्कर मर गए और 60 से 70 लोग प्रभावित हुए। 21 जून को तेलंगाना में करीमनगर के पास इलेक्ट्रिक बस में फायर हुई, 41 पैसेंजर्स को निकाला गया। अर्थक्वेक आए हैं, सबसे बड़ा अर्थक्वेक तो आपके वेनेजुएला में आया जिसमें कहा जा रहा है अभी 50,000 से ज्यादा मिसिंग है और अभी ऑलरेडी 1000 के आसपास लोग मर चुके हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा है। 24 जून वेनेजुएला में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है लगभग 6 बजे वहां के समय के अनुसार, 6:04 पर। 39 सेकंड के बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का आता है। और 25 जून को जापान में कुजी में 6.9 मैग्नीट्यूड का। 26 जून को शिबा में 5.8 मैग्नीट्यूड का जापान में ही। 20 जून को 5.8 मैग्नीट्यूड का रशिया में। 5.7 मैग्नीट्यूड का वेस्ट ऑफ मैक्वेर आइसलैंड में आता है। 5.5 मैग्नीट्यूड का साउथ अटलांटिक ओशियन में आता है। 24 जून 5.6 मैग्नीट्यूड का नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक आता है। 25 जून को संजय जी 5.5 मैग्नीट्यूड का चिली में और 5.5 मैग्नीट्यूड का पपुआ न्यू गुयना में भी आता है। और संजय जी आपके 27 जून को अफगानिस्तान में भी एक आता है। 27 जून को, हमारा 28 जून को प्रोग्राम आ रहा है, कल शनिवार को भी एक भूकंप आया है जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में था, जिसके झटके वो भी शाम को 6 बजे के आसपास आता है, जिसके झटके आपस में हमारे दिल्ली तक और जम्मू कश्मीर में भी देखे गए हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं डिटेल में बाद में मैं, और हीट वेव्स की बात और बता देता हूं। सुनिए, हीट वेव्स में मैंने कहा था ना कि जबरदस्त गर्मी से भी लोगों की जानमाल का नुकसान होगा। स्पेन में संजय जी 21 से 24 जून के बीच में 212 डेथ हुई हैं गर्मी से। फ्रांस में 18 to 50 प्लस डेथ हो चुकी हैं, जिसमें 40 से 48 लोग नदियों तालाबों में ठंडक के लिए कूद पड़े और डेथ हो गई। वो ज्यादातर मतलब सुपरवाइज नहीं थी, इनमें ज्यादातर यंग थे। इटली में 5 प्लस डेथ हो चुकी हैं गर्मी से। यूके में 15 to 21 डेथ हो चुकी हैं गर्मी से। पूरे यूरोप में रात का गर्म तापमान विद हाई ह्यूमिडिटी खतरनाक हो रहा है। ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, आउटडोर वर्कर्स मर रहे हैं। ज्यादातर इसमें कौन लोग मर रहे हैं? बुजुर्ग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आउटडोर वर्कर मर रहे हैं। अर्थक्वेक के ऊपर पिछले अगले प्रोग्राम में मैं एक डीप रिसर्च आपके सामने दूंगा कि भाई अर्थक्वेक का ये हमारी इस पुस्तक में संजय जी 296 पेज में पूरा अर्थक्वेक के ऊपर, ये देखिए लोग कहते हैं ज्योतिष में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इसमें पूरी अर्थक्वेक के ऊपर एक चैप्टर है और 296 में अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है। तो अगले प्रोग्राम में उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, बुध और मंगल का अपनी कुंडली में देख लेना आप, बुध मंगल का योग चोर वाला योग तो नहीं है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली आज मेरे को मन किया। पहले तो ये बता देता हूं कि अगर आप अंधभक्त हो, अगर आपने भाजपा और संघ का साथ नहीं छोड़ा, तो याद रखिएगा हमारे धर्म शास्त्रों में, जो मैंने रामायण, गीता, भागवत दिखाता रहता हूं, 3 प्रकार के संजय जी पाप माने गए हैं। ताप, सफरिंग कहा जाता है। वो है आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक। जब हम पूजा पाठ कराते हैं तो
पंडित जी संकल्प दिलाते समय इनसे मुक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दूं, आदि दैविक ताप जो होते हैं, सफरिंग होती है, वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड, तूफान, और आपका ये जो है गर्मी से ज्यादा मर जाना, किसी भी मौसम की एक्सट्रीम जो है वो आदि दैविक में आता है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न वाले विघ्न और कष्ट आदि भौतिक कहे जाते हैं। भूत प्रेत, जीव जंतु, प्राणियों, वायरस आदि से उत्पन्न होने वाले दुख, जैसे कोविड वगैरह आया था, यह लोग अब मर्डर कर देते हैं किसी का, जानवर ने सींग मार दिया, जानवर ने कुचल दिया, ये सब आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक ताप होते हैं शारीरिक और मानसिक रोग को आध्यात्मिक ताप कहा गया है। तो संजय जी, एक महत्वपूर्ण कुंडली मुझे चर्चा करनी थी, उसके साथ आज प्रोग्राम समाप्त करूंगा। अमित शाह जी की हमें यह भी तो देखना है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन है। मैं ये नहीं कह रहा अमित शाह जी मास्टरमाइंड है राम मंदिर की चोरी, लेकिन यह जरूर है क्योंकि उनकी ज्यादा आस्था राम जी में, इसलिए नहीं कि वो जैनी है। तो मैं अमित शाह जी की हॉरोस्कोप दिखाता हूं संजय जी। इस अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में भी कॉम्बिनेशन है, नीच का मंगल है, जो नीच के सूर और बुध को दूसरे घर में बैठा उसको पीड़ित कर रहा है। तो इसका क्या है, वाणी का दोष है। उनके बारे में अक्सर कहा जाता है बहुत एग्रेसिव है, उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं। तो इनको मैं आज अमित शाह जी को, इसलिए अमित शाह जी का मैं हितैषी हूं संजय जी, आप बुरा मत मानिएगा, अमित शाह जी का हितैषी हूं मैं। उनको मैं आगाह कर रहा हूं, बेकार को काय को पंगे ले रहे हो आप भगवान से, भगवान के चोरी करवा करके, ये करा करके। अरे आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, बहुत भयंकर आपके लिए स्वास्थ्य का कष्ट आने वाला है। तो ये इसमें इसलिए कहा है कि इनकी कुंडली में मंगल 64 नवांशा लॉर्ड है, अष्टमेश भी है, और छठवें घर का स्वामी शनि है, और बृहस्पति 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर हम रिसर्च कर रहे थे तो संजय जी, हमने रोग के लिए कई ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 6 लॉर्ड जग जाहिर है, 8th लॉर्ड क्रोनिकल डिजीज, जैसे लंबे समय तक बीमारी चलने वाली, कैंसर इत्यादि, 8th हाउस का रोल जरूर होगा, और 6th हाउस से बीमारी ठीक हो सकती है, और 22 दृष्टिकोण और 64 नवांशा लॉर्ड। तो मैं आपको ये एक राइटअप है, जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने, बस इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करूंगा, पिछले प्रोग्राम में मैंने क्लेप्टोमेनिया बीमारी के बारे में कहा था। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मार्स एरीज एंड स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एरीज ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो जेनिटल पार्ट्स, एनस, गट हेल्थ को सिग्निफाई करता है। इसके अतिरिक्त मार्स ब्लड, बोन मैरो, एंगर, वायलेंस, एक्सीडेंट, सर्जरी, सर्जन्स, डॉक्टर में जो सर्जन होते हैं वो भी एसी से आते हैं, मंगल से। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और पाप ग्रहों के प्रभाव में या नीच का हो, अगर नीच का मंगल है तो चोर, टेररिस्ट, मर्डरर, क्रिमिनल को भी सिग्निफाई करता है, नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो। दूसरा एक प्लेनेट है बुध, मरकरी, जो नर्वस सिस्टम, नर्व्स, स्किन, आपका स्टमक, शोल्डर्स, फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, प्लेइंग, डांसिंग, ह्यूमर, एक्टिंग एक्सेट्रा आदि डिफरेंट मूवमेंट्स को भी सिग्निफाई करता है। मरकरी हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी सिग्निफाई करता है। इसलिए ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर, दर्शकों याद रखो, बुढ़ापे की बीमारी, हम सबको बुढ़ापा होना है, डिमेंशिया, एल्जाइमर, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग, पार्किंसन, ए मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज बाय लॉस ऑफ डोपामाइन producing cells leading to tremors, stiffness and और हंटिंगटन्स क्या है बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। और एक और है एमियोट्रोफिक लेटरल सेरेलोसिस, अफेक्ट मोटर न्यूरॉन्स लीडिंग टू मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। frontotemporal dementia affects personality, behavior and language more than memory. Seizure and epilepsy, essential tremor, sustained muscles construction causing twisting movements, meningitis। और एक बीमारी आती है हैबिचुअल थीफ होता है ना, जो जन्मजात चोर, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। अगर हॉरोस्कोप में मार्स से बुध पीड़ित हो तो व्यक्ति के अंदर एक रियर इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिससे उसके अंदर एक रिकरेंट इररेसिस्टिबल अर्ज चोरी करने की, स्टीलिंग करने की, मैनिपुलेशन करने की, धोखा देने की, छल कपट आदि की डेवलप हो जाती है, जिसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। पीपल विद क्लेप्टोमेनिया टिपिकली नो द एक्ट इज रॉन्ग बट स्ट्रगल टू रेसिस्ट द कंपल्सन।
It differs from ordinary theft, which is usually motivated by need, greed, or rebellion. Recurrent symptoms क्या है? Recurrent powerful urge to steal, increasing tension, anxiety, or arousal right before the theft, pleasure, relief, gratification or satisfaction during or immediately after stealing. तो causes क्या है इसके संजय जी? चलते चलते brain chemistry and structure, imbalance in neurotransmitter transmissions like serotonin, mood regulation, dopamine, reward system, and opioids, pleasure, genetics and family history, environmental influence often occurs with depression, anxiety, eating disorder, OCD, or other impulse control issues, anger, abusing. अमित शाह जी की हॉरोस्कोप में मंगल 8 लॉर्ड है और नीच का है, चंद्रमा 8th हाउस में शनि से पीड़ित है, मंगल 64 नवांशा लॉर्ड है, शनि 6 लॉर्ड है, नीच का मंगल 2nd हाउस में नीच के सूर्य और बुध को पीड़ित कर रहा है, बुध राहु के नक्षत्र में, अतः अमित शाह जी की हॉरोस्कोप में इस तरह के ब्रेन ऑर्डर और क्लिप्टोमेनिया के कॉम्बिनेशन मौजूद है। राम मंदिर ट्रस्ट एमएचए ने गठित किया था, दर्शकों इसी से संकेत लगा लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट की जो गठन किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था, उसके मुखिया अमित शाह हैं। राम मंदिर में चोरी में उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और गृह योग तो इसका कारण बता ही रहे हैं। यही कारण है कि इनका आधे से ज्यादा समय या पूरा समय एमएलए एमपीज को खरीदना, सरकारों को डिस्टर्ब करना आदि छल कपट मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में ही व्यतीत होता है, क्योंकि इन सब के बिना ये जीवित नहीं रह सकते। ये क्रिप्टोमेनिया का असर हो सकता है अमित शाह जी की कुंडली में। चलते चलते ये बस यहां से खत्म करता हूं धार्मिक बात करते हुए संजय जी। ये बात कही जा रही है मीडिया में कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे भैया, नैतिकता की एबीसीडी ना संघ के किसी स्वयंसेवक को आती है, ना मोहन भागवत को आती है। मोदी, अमित शाह, योगी जी तो कोसों दूर है। तो दर्शकों, नैतिकता के मायने क्या है, बस इसके साथ प्रोग्राम समाप्त करूंगा। ये नैतिकता के मायने है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नैतिकता के, जिससे आप देखते हो क्योंकि बंदा कोई पर्सन नैतिकता पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक होता है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी उसके अंदर होगी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। मोदी, शाह, योगी भाजपा में 0 है, क्योंकि ये लोग सुबह उठने से लेकर रात तक झूठी झूठ बोलते रहते हैं, प्रोपेगेंडा में बिलीव करते हैं। करुणा और प्रेम, compassion and love, showing kindness and empathy towards all being, recognizing that all are connected through a shared consciousness। मोदी, शाह, योगी में और भाजपा में ये 0 है, संघ में भी 0 है। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, या तो सब कुछ मेरा ही हो जाए, सब जगह से चोरी मिल जाए। एक्टिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव, इनका तो पैदा होने से लेकर मरने तक सेल्फिश मोटिव ही रहेगा, वो भी 0 है इन सभी लोगों में। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड माइंड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स हायर और स्पिरिचुअल गोल्स। बीजेपी, मोदी, शाह, योगी और संघ में ये 0 है। और यूनिवर्सल यूनिटी, बिलीविंग दैट ऑल बीइंग्स एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड, दस अवॉइडिंग हार्म थ्रू वंस एक्शंस, मतलब भेदभाव ना करना। ये तो भेदभाव का हिंदू मुसलमान में इनकी सारी जिंदगी हिंदू मुसलमान में निकलेगी। तो देशवासी चिंतन करें, क्या मोदी, अमित शाह, योगी, भाजपा, संघ और आरएसएस में नैतिकता का इनमें से कोई भी सिद्धांत मौजूद है? चलते चले फिर हनुमान जी से, हनुमान जी का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। पतंग में उड़ाया ना तुम्हें, अब पतंग में तुम्हें लगा के उड़ाएंगे वो, मोदी, शाह को, योगी को। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण जी, और हर बार की तरह आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। और ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, जिंदगी रीलोडेड, ये मूवी भी आपने जरूर देख ली होगी। कैसी लगी बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।